नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे बिहार की। तो बिहार में वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं तेज प्रताप यादव और उन्होंने अटल पार्क का नाम बदल दिया। पार्क का नाम कोकोनट पार्क कर दिया, जिसके बाद सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के नेता इस मसले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं हम आपको। कंकड़ बाग में कोकोनट पार्क को कंकड़ बाग के जनमानस ने उस पार्क में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रतिमा लगा करके उस कोकोनट पार्क का नाम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पार्क कर दिया। ये 2018 की बात है और उस पार्क में पुनः माननीय मंत्री श्री तेज प्रताप जी, तो एक तरफ तो मुख्यमंत्री जी जाते हैं श्रद्धेय अटल जी के पुष्पांजलि करने के लिए उनके समाधि स्थल पे, और दूसरे तरफ उनके मंत्री उनके नाम पर जनता के जनमानस के द्वारा नामकरण किया गया पार्क का नाम बदल करके कोकोनट पार्क कर देते हैं। अब बताइए, भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम पर पार्क जो है उसका नाम कोकोनट पार्क, ये बताइए ये कैसा उदाहरण है। इससे विचित्र दुरंगी और फिरंगियों के नीति पर चलने वाली सरकार पहली बार देखने को मिला है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं और मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री जी से कि उस पार्क का नाम स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ही रहने दिया जाए। कंकड़ बाग। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने सीधे सीधे नीतीश कुमार पर सवाल उठा डाला। उन्होंने कहा कि वो अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मान देने की बातें करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं हम आपको। नीतीश जी का पोल खुल गया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी सम्मान बिहार में नहीं है। आज देखिए, पटना में उनका एक मूर्ति लगा हुआ है, जहां कई सालों से वो पूरा पार्क बना हुआ है और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है। लेकिन नीतीश जी के राज में अब उनका नामकरण भी बदलने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। यही है नीतीश कुमार जी का अटल जी के प्रति सम्मान। नीतीश जी बोलते कुछ है और करते कुछ और है। नीतीश जी का पोल खुल गया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी बीजेपी ने हमला बोला तो आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव भी सामने आए और उन्होंने क्या कुछ तर्क दिए हैं इस मामले को लेकर, यह भी सुनाते हैं हम आपको। अटल जी के नाम पर उस पार्क का कभी नामकरण हुआ ही नहीं। उसकी एक प्रक्रिया है, नगर निगम से कभी स्वीकृति मिली नहीं मिली। इससे बेहतर तो बता सकते सुशील मोदी जी, जो वन एवं पर्यावरण मंत्री भी थे, नगर विकास मंत्री भी थे। चमन्नी अठन्नी टाइप का, कुकुरमुत्ता टाइप का लोग जाकर के नामकरण अपने मन से कर दे तो वो सरकारी नामकरण नहीं हो सकता है। तो उसका नाम ही कोकोनट पार्क है। तो भारतीय जनता पार्टी इसको जिस तरह से मुद्दा उछाल रही है, इसको तो हरकत है, ये भाई अज्ञानता है। पहले सच्चाई का तो अवलोकन कर लें। श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। अरे बदलना होता नाम तो अटल पथ न बदल देते। बदलने वाले तो आप लोग हैं, जो माफीवीर लोग हैं। देश में कहां कहां बदल रहे हैं, क्या क्या बदल रहे हैं। उन सेनानियों का नाम बदल रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी में अपना योगदान दिया, और आप आरोप लगा रहे हैं गैर। और ज्यादा जानकारी के लिए पटना से हमारे साथ हमारे संवाददाता गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, जाहिर सी बात है, पार्क को लेकर भले ही आरजेडी ये कहे कि कहीं दस्तावेजों में नहीं था, लेकिन लोग अटल पार्क के नाम से ही जानते थे। अब जाहिर सी बात है, बीजेपी हमला तो बोलेगी ही। बीजेपी का हमला करना स्वाभाविक है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और उन्होंने न सिर्फ भारत बल्कि भारत के बाहर के सरहदों में भी जो अपनी पहचान और नाम बनाई है, वह उनका व्यवहार है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर ही लोग सहमत हो जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के भी बहुत पसंदीदा नेताओं में एक है, और शायद लोकतंत्र की एक अच्छी तस्वीर अटल बिहारी वाजपेयी से बेहतर हो ही नहीं सकती।
यही कारण है कि आज बिहार में महागठबंधन की सरकार है, बावजूद इसके जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनका अटल प्रेम ये जताता है कि वह पटना से दिल्ली जाते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन फूल अर्पित करते हैं। इतना समय निकालना विपक्ष के नेताओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जिस सरकार में अटल जी को इतने तवज्जो दी जा रही हो, जिस सरकार में अटल जी के बारे में इवन की हर बाइट पर आप देखेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते रहे हैं कि अटल जी को याद करते हैं, अटल जी के जो प्रेम गाथा है वो हमेशा से हर वो मीडिया के बीच में बयान, चाहे वो दिन भर में 2 बार भी क्यों न देना पड़े, वो दोनों बार या 3 बार हमेशा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी की जमाना कुछ और था, उनके ज़माने की पार्टी कुछ और थी और उन्होंने ही मुझे रेल मंत्री बनाया, फिर बाद में मुख्यमंत्री बनाया। तो ये पूरे देश के लोग जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी दुनिया के कैसे नेता हैं। रही बात अब जिन लोगों ने उनके नाम के पार्क को भी कोकोनट पार्क के रूप में तब्दील कर दिया, जिसका कोई औचित्य नहीं बनता है, और जिस रूप में पहले मान लीजिए जाना जाता था 2018 से, तो पूरी तरीके से नगर निगम उसको स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के पार्क के रूप में जानती है। और तब सह कोकोनट पार्क, वहाँ भी अभी जब हम ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो जो दीवार थी और उस पर जो वॉल था उस पर साफ तौर पर लिखा हुआ था कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का ये पार्क है, उनके नाम का ये पार्क है, लेकिन कोकोनट पार्क के रूप में जाना जाता है। तो बिल्कुल गौतम, चूंकि सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी को अपना आदर्श मानते हैं सीएम नीतीश कुमार। जब भी एनडीए नेताओं की बात होती है तो वो सबसे पहले नाम अटल जी का ही लेते हैं। और अब कहीं न कहीं तेज प्रताप ने तो एक तरह से देखा जा सकता है, और अभी चंद रोज पहले वो दिल्ली से लौट कर आए थे, अटल जी का नाम ही ले रहे थे। अब तेज प्रताप ने कहीं न कहीं चोट तो दे दी है। बिल्कुल, और कब किसको कहाँ चोट देनी है अभी महागठबंधन में ये बहुत बखूबी जान रहे हैं नेता, और ये सब कुछ बिना कुछ आला कमान के तय हुए हो ही नहीं सकता। तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, इसके साथ ही बिहार में वन, पर्यावरण एवं जलवायु विभाग के मंत्री हैं। ऐसे में ठीक है, उनका ये कार्य क्षेत्र है, उनका मंत्रालय है, लेकिन जो वीटो पावर इस्तेमाल किया है वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, जिन्होंने जैसे ही ये बातें सुनी उसके बाद उन्होंने उसको तत्काल बंद कर दिया। और जो प्रधान सचिव हैं, उस विभाग के जो सचिव हैं, उनसे बातचीत करते हुए तय किया गया कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम को चेंज नहीं किया जाए। हालांकि आनन फानन में वहाँ से जो तमाम जो चीज़ें वहाँ पर बैनर, पोस्टर और जो व्यवस्थाएं की गई थी, पौधा लगा करके जिस तरह से तेज प्रताप यादव आज कोकोनट पार्क का लोकार्पण करने वाले थे, ये उस पर कहीं ना कहीं उसको स्थगित कर दिया गया है। और तेज प्रताप यादव से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने पूरी तरीके से अपने ही अंदाज में जवाब दिया, लेकिन ये कहीं से भी उचित और भी नहीं है कि जिस सरकार में अटल प्रेम लगातार नीतीश कुमार कह रहे हो और वहीं दूसरी तरफ अटल जी के नाम को हटाकर किसी दूसरे नाम का चयन किया जाए, तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यक्षेत्र से इस विशेषाधिकार का प्रयोग किया है। और अब शायद भले ही इस पूरे मामले में विवाद हो गया हो, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी का जो नाम है, जो पहचान है, वो उस पार्क से जुड़ा हुआ है। और उस पार्क के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने 2018 में ही वो प्रतिमा स्थापित की थी अटल जी के नाम पर, और आज भी वहाँ पर वो प्रतिमा स्थापित है और लोग आज भी अटल पार्क के रूप में उसको जानते हैं। जी चलिए गौतम, देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में नीतीश सरकार इस पर निर्णय क्या लेती है और आगे निर्णय क्या होता है।